नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल ओप्स 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है, पसंद आ रही है, किरदार बहुत पसंद आ रहा है और वो एक ऐसा किरदार है जो कई साल पहले भी उन्होंने निभाया था। यादें ताजा हो गई है। विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक भारत यू 24 सौरभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। में। बहुत विकास भाई, अच्छा कुछ लग रहा लिखा है आपके लिए, बहुत स्पेशल एंटरटेनिंग। जिस तरीके से उन्होंने हमें किया, उस एंटरटेनिंग वे में भी शायद 4 लाइन लिखे सर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी। नजरों में तेज, दिल में जुनून रखते हैं। विकास मनक तला हर किरदार में एक फितूर रखते हैं। स्टाइल में रॉयल, अदाओं में आग है। हर परफॉर्मेंस में छुपा एक बेमिसाल राग है। विकास भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपने मुझे एंटरटेन किया, मैं भी अपनी शब्दों से आपको एंटरटेन कर पाया। मैं आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड। आपके इस प्यार के लिए हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद। और बहुत प्यारा लिखा है यार, बहुत अच्छा लिखा है। और सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर दिया है कि मेहनत जो की है वो रंग ला रही है। और ये जो प्यार भर भर के मिल रहा है वो ऐसी कुछ प्यारे से लिखे हुए कभी शब्दों में से मिल जाता है, कभी मिल के अच्छी विषय से मिल जाता है। तो आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव। अच्छा विकास भाई, आपके किरदारों में ना हमेशा एक ताकत देखी गई है। जी जब गुलाम में आपने वीर प्रताप में खुद को चोट पहुंचाई, जी उसको रियलिटी में लाने के लिए। जी आदित्य जगन्नाथ लैंड लेडी ने इतना डर गई कि आपको घर छोड़ना पड़ा, ये भी जी किरदार की ताकत थी। जी लेफ्ट राइट राइट में ट्रेनिंग ली रायगढ़ मिलिट्री स्कूल में, जी वो रोल था अमरदीप हुड्डा का। जी और एक अब है, जी। इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? देखिए, हर किरदार के लिए अपना दिल्ली में लेट मी स्टार्ट कि दिल्ली में अच्छा भला बिजनेस है। आई जी। बिलोंग टू फैमिली ऑफ बिजनेस जिसमें 4 डॉक्टर्स भी हैं। जी। तो अच्छे पढ़े लिखे जी। फैशन डिज़ाइनर हैं और आर्किटेक्ट्स हैं। काफ़ी सारे जी। लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उन सब में ब्लैक शीप बन के सब चीज़ों को छोड़ जी। के जो इस दिशा में स्ट्रगल करने के लिए सोचा और हार्डशिप्स के थ्रू गुजरने के लिए सोचा, तो वो एक ही रीज़न था कि पैशन फॉर एंड लव फॉर सिनेमा। वाह। तो जो जो भी एवेन्यूज़ आए अपनी समझ से यही कोशिश की है, वो शिद्दत और पैशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। जी। और वही वही जैसा आपने इतनी खूबसूरती से बताया, वही किरदारों में झलक होता रहा है। बट अगर बात करें अभी की, तो I gained 10.5 kgs for it and I trained in varieties of physical trainings। इसके लिए बहुत अलग-अलग तरीके से, मतलब MMA, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट्स में वेपन। डिग्री आपके पास है ही। जी, तो वो पर वो हैंडी आई क्योंकि क्या बिल्कुल। होता है, हर किरदार की जी। परफॉर्मेंस और वो जी। जो है वो अलग-अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, अलग-अलग गोल होता है किरदार के अंदर घुसने का। तो अभी के लिए जो माइंडसेट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होने की ज़रूरत थी। और बहुत ही एक घोड़ा जिसके ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, जो बहुत फ़ोकस्ड है अपने गोल की तरफ और उसे अचीव करने में। और तो वही चीज़ जब आप फिज़िकल एस्पेक्ट में लाते हैं, तो वो फिज़िकल जर्नी को मैंने 10.5 किलो, जैसे मैंने कहा, गेन किया। जी। मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप हैवी हो दो जाते हैं, तो आप स्टिफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। और हो जाता है। बट तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की थी। MMA की है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया, जी। वेपन ट्रेनिंग और बिट ऑफ, क्योंकि मेरा पहले भी मार्शल आर्ट का जी। बैकग्राउंड रहा है, बिल्कुल। तो दैट रियली हेल्प मी। और फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी पे ज़्यादा बिल्कुल। ध्यान दिया गया क्योंकि जो हेवीनेस थी जी। उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अगर एक्शन करना हो तो। सो एंड आई एम हैप्पी, सब लोगों को पसंद आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है भर भर के। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि ये जो प्यार लेफ्ट से शुरू हुआ था, ये अभी तक बरकरार है। अच्छा भाई, जब आप टीवी कर रहे होते हैं और वो किरदार आप निभा रहे होते हो और वो किरदार घर घर पहुंच जाता है, जी उससे ब्रेक लेके OTT पे आना जी और उसको वक्त देना जी। मुश्किल था आपके लिए? टफ था इमोशनली? अ, यार, मुश्किल तो बहुत सारी जी। थी। बहुत, सच बताऊँ तो बहुत सारी। जी। टीवी क्या करता है कि आपको एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल कुशनिंग दे देता है, जी। जिससे आप मेंटली भी ईज़ी हो जाते हो। जी। बॉम्बे में रहना आप और जो उसके एक्सपेंसेस हैं, वो आपको बहुत ईज़ी कर जी। देता है। यू हैव अ बेटर लाइफ़स्टाइल। बट उसके हर प्रोफ़ेशन के हर जगह के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं।
तो शिफ्ट करने के लिए मेहनत तो ये लगी कि जब टीवी को ना कहना पड़ा जी। और जब पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जी। क्योंकि पोस्ट कोविड जब पहले लॉकडाउन हो गया तो जी। समझ आया कि यार ज़िंदगी आज है, कल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा आई बिलॉन्ग टू फैमिली जी। ऑफ डॉक्टर्स, तो जी। मैंने देखा यार व्हेन आई वाज़ हियर आई सॉ पीपल कि अपनी गाड़ी के डिक्की में ऐसे पैसे भर-भर के कि हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो और जी। हॉस्पिटल बेड्स दिलवा दो। बिल्कुल। माँ-बाप नहीं रहेंगे या ये करीबी लोग चले जाएँगे। जी। तो तब मुझे समझ आया यार आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लो या पावर आपके पास हो, ऊपर वाले के सामने तो कुछ नहीं है जो डेस्टिनी बिल्कुल। में लिखा है। तो आप जब वो हाथ में ही नहीं है कि कितना जीना है और क्या जी। है, तो जो ये सारे गोल्स और जो हम अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स की लिस्ट बना जी। लेते हैं, अल्टीमेटली ये कुछ मायने नहीं रखता है कि अब क्योंकि कुछ साथ नहीं लेके जाने वाले हो। तो मेरे को तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि टेलीविज़न आसान आ रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल कि आता रहा है और जी। भर-भर के बिल्कुल। आता रहा है ऑफ़र्स, आज भी आती रहती हैं। जी। बट जो ओटीटी में और फ़िल्म्स में थी, जी। जो जर्नी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई, जी। जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें मेंटल जी। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिज़िकली आपके ऊपर टोल ले जी। लेता है। तो वो हिम्मत रख पाना बहुत मुश्किल था। मैं भोलेनाथ का आई एम अ शिवा लवर, तो भोलेनाथ को बहुत प्यार करता हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अपनी ब्लेसिंग से ऐसे निकाला है। वो किरदार निभाते हुए स्मोकिंग भी छोड़ दी थी। जी, सब कुछ काफ़ी कुछ छोड़ दिया था मैंने जी। जब भोलेनाथ किया था। तो बट आई आई उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ना, ऐसे-ऐसे मौके थे जब मैं एक्चुअली गिव अप कर चुका था और मैं जी। इतने सालों बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपने बैग पैक करके अब निकल लूँगा। क्योंकि मुझसे अगर मुझे जो काम करने के लिए जो सोचा है, अगर जैसा मैंने कहा ना लाइफ़ जी। की कुछ आपके कंट्रोल ही नहीं है हाथ में, आज आप हो और कल नहीं है। तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना मैंने उस टाइम से छोड़ दिया कि नहीं यार, अब वही काम करना है जो मैं करना चाहता हूँ, शिद्दत से, मेहनत से करना चाहता हूँ। अपने ऊपर मेहनत और करते हैं, ऊपर वाले पे साथ लेते हैं। बट बहुत टेस्टिंग टाइम था यार। देयर वर टाइम्स कि मेरे पास जी। ईएमआई और वो सब देने के बाद जो बेसिक खर्चों के बाद मेरे पास टॉफ़ी लेने के भी पैसे नहीं थे। मतलब टॉफ़ी तो कितने की आती है, अब वो सोच लो जी। ₹1 भी नहीं था अकाउंट जी। में। और तब ऐसी कमाल की चीज़ थी कि उस चीज़ ने ना मुझे जब वो चीज़ दिखी ना मैंने अपने अकाउंट में, तब उस चीज़ ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। और बहुत सरप्राइज़िंग सी बात है कि मैं उस टाइम पे टूटा नहीं, उस टाइम पे मेरे मुँह पे स्माइल थी कि जी। यार यहाँ तक ले आए हैं भोलेनाथ, तो मुझे लगता है कहानी अच्छी लिख रहे हैं और बढ़िया लिखेंगे, यहाँ से तो ऊपर ही लेके जाएँगे। तो काफ़ी मोड़ ऐसे थे कि मतलब जब मैं बैग्स पैक करना शुरू हो गया था और तब कुछ ऐसे-ऐसे कमाल के लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट किया, जी। वर्कशॉप्स वगैरह थी, कुछ जी। एक्टिंग की और ट्रेनिंग्स की, जो मैं करना चाहता था। जी। तो जब मुझे उनके लिए कॉल्स वगैरह आए और उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, आई कांट अफोर्ड इट। तो उनका जवाब था विकास, वी लव यू, तू आ जा बस, तू बस आ और वर्कशॉप कर, हमें पैसे नहीं चाहिए तुझसे। और इस टाइम पे मैं जब भी ये बातें बोलता हूँ ना, मैं मेरे लिए बहुत इमोशनल होता है जी। क्योंकि जब अ, आप घर से पैसे नहीं लेना बिल्कुल। चाह रहे हो और आप अपनी मेहनत कर रहे हो और आप चीज़ों से को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो जी। और आप फाइनली डिफीटेड फील करते हो और आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको लोग आते हैं, हाथ पकड़ते हैं और वापस उस दिशा में ढकेलते तो नहीं है, दिशा में की तरफ बढ़ाते हैं कि जाओ और उसी तरफ मेहनत करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। तो वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। इसलिए विकास भाई जब बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहते थे तो मुझे लगता है वो जो फॉर्मूला इजाद हो रहे हैं वो धीरे-धीरे अब एक्टिंग में हो रहे यार हैं, आपने किरदारों में हो बहुत रहे अच्छी रिसर्च करी है, आपको हैं। बहुत सारी चीज़ें पता हैं। हाँ यार, वो मैं फ़ॉर्मूलाज़ तो मुझे लगता है कि आप पूरी उम्र कुछ ना कुछ इजाद करते जी। ही रहते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, जी। प्रोफ़ेशनल हो। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि भोलेनाथ का किरदार निभाने के बाद ना बिल्कुल। अंदर दिल में शांति रहती है। बिल्कुल। भाई ए वेडनेसडे देखने के बाद ज़िद थी नीरज पांडे के साथ काम करने 14 की? साल लग गए मुझे उनके साथ काम करने में। जी। इतने कमाल के मेकर जब मैंने वनवास था। अरे जब वनवास था, सच बोल रहा हूँ मैं, ये वनवास पूरा हुआ है। जी। आपने बहुत अच्छे से बोला जी। ये। जब मैंने पहली बार देखी थी वेडनेसडे तो मैं ना ऐसे मैंने पकड़ लिया था। मैंने कहा यार ये क्या मेकर है? जी। ये क्या इन्होंने बनाया है? ये कैसे स्टोरी लिखी गई है? ये क्या स्क्रीन प्ले लिखा गया है? क्या डायरेक्शन है? इतनी खूबसूरती से इतनी सिंपल स्टोरी टेलिंग, इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल। क्योंकि उससे पहले तो जी। हम ज़्यादातर फॉर्मूला फ़िल्म्स देखते थे जी। या कोई अलग-अलग जी। जॉनर। इतने सिंपल तरीके से एक रेवोल्यूशन को लाना और अपने हक के लिए लड़ना, उफ़! आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दैट फ़िल्म। और वो उसने मुझे ना इतना ज़्यादा प
एनकरेज कर दिया कि मुझे उनके साथ काम करना था। इनफैक्ट आई मेट नीरज सर मेनी जी। टाइम्स आफ्टर दैट, और फिर उनके थ्रू मुझे एक ऑफर भी आया था 4-5 साल पहले, जी। व्हिच कुडंट हैपन क्योंकि जी। मैं कहीं और कमिटेड था काम जी। पे। और बट आई वेटेड फॉर वेरी लॉन्ग कि दोबारा मुझे ये कॉल आए, और फिर जब मुझे स्पेशल ऑप्स 2 के लिए कॉल आया, जी। तो मैंने घोड़े के वही ब्लाइंडर लगाए और शिद्दत से मैंने कहा अच्छे से काम करके एक ऑडिशन देते। तो वो दिया और थैंकफुली हो गया, एंड आई वाज ऑन बोर्ड, एंड देन द वर्क स्टार्टेड, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो माय डेब्यू इन ओटीटी स्टार्टेड विद नीरज सर, जी। विद अ ड्रीम कमिंग ट्रू। सो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यार ये। अच्छा, पेपरों से पहले जब आप बंगले साहिब जाते थे, क्या स्पेशल रूप से पहले भी यार बंगले आपने साहिब गए? कहाँ से की है ये, कौन सी रिसर्च टीम है भारत 24 की? ये कहाँ से गड़े हुए मुर्दे तुम उखाड़ के ला रहे हो, जो कमाल की चीज़ें हैं। हाँ जी, जो आपको जाता था बंगला साहब गुरुद्वारे तो? स्पेशल रूप से पहले भी मत्था टेकने गए थे? नहीं, मेरे अब जी। मैं वैसे जी। बहुत जाता रहता हूँ, जी। बट स्पेशल ऑप्स से पहले तो सिर्फ फोकस यही था, जी, भोलेनाथ बिल्कुल। का नाम लेके, क्योंकि आई एम वेरी वेरी लाइक आई सेड, जी। आई एम अ शिवा लवर। आई हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ वाह! शिवा दैट आई हैव, जो मैंने जी। कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन वाओ! करवाई हुई है। मेरा प्यार उसमें है, दिखता है। तो मैं वहाँ पर काफ़ी मेडिटेट करता रहता हूँ, और भोलेनाथ को तो यहीं रखा रहता है थ्रू आउट। बिल्कुल। तो दैट रियली हेल्प मी। और यार बंगला साहब की यादें ये ताज़ा कर दी दिल्ली आकर आपने। अच्छा भाई, जब सब कुछ सही नहीं चल रहा था, जी, जैसे आपने बताया, जी। क्या कभी लगा कि नेशनल लेवल वाली सॉकर और बास्केटबॉल पे वापस लौटा जाए? कमाल है यार। नेशनल लेवल के लिए जा रहा था, स्टेट जी। लेवल था, जी। बट वो कभी वो ना क्योंकि जब शिफ्ट हुआ ना मैं जी। बॉम्बे, तो जब थैंकफुली जैसे ही शिफ्ट हुआ, एक कोर्स किया और एकदम जी। पहले ही ऑडिशन में मुझे लेफ्ट राइट लेफ्ट मिल गया, वो पहला उसी का था। सो द जर्नी ऑफ इट स्टार्टेड, और वहाँ से स्पोर्ट्स से ना फोकस थोड़ा सा गिर गया। अब वो एथलीट रहा जी। हूँ, ट्रेनिंग्स वेराइटीज़ करता रहा हूँ, बट वो हमेशा वर्क सेंट्रिक, गोल सेंट्रिक रही है। जी। तो बट अगर कभी किरदार ऐसा एथलीट का निभाने का मिलेगा, तो ज़रूर खेलना जाऊँगा वापस। कभी देवदास वाला किरदार भी निभाना चाहते हैं? 100% देवदास है, जोकर का जी। किरदार जी। है, एक लवर बॉय है, बहुत सारे किरदार हैं मेरी लिस्ट में जो मैं निभाना चाहता हूँ। अच्छा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कौन सी क्राफ्ट में फिट होना चाहते हैं? अ, यार मैं चाहूँगा कि ऐसी ही एक बायोग्राफी मेरे साथ भी बनाएँ वो, जो जी। भाग मिल्खा भाग जैसी हो, और जिससे मैं अपना 200% दे पाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं और शिद्दत से करता हूँ। तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझे वो मौका मिले उनके साथ करने का। संजय लीला बंसाली की कौन सी क्राफ्ट में? देवदास से लेकर सर आप जो भी करा जी। दो, जी। मैं आप करा दो बस, आपके साथ काम करना है मुझे। विशाल भारद्वाज सर, संजय लीला बंसाली सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देयर वर्क। विक्रमादित्य मोटवाने सर, और जी। वो ऐसे बच्चे की तरह एक्साइटमेंट हो जाती है उनका नाम सुन के मुझे। जी। तो वो ऊपर वाला भोलेनाथ आशीर्वाद दे, मौके बने और काम बने, तो मैं अगली बार फिर आऊँगा उनकी ऐसी प्रमोशन करने। भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट में आपने जब वर्दी पहनी जी, और फिर एक बार फिर वर्दी जी। पहनी, क्या महसूस होता है जब वो वर्दी होती है? क्योंकि वो आपने दोबारा एक ट्रीट दिया आपको ऑडियंस को वही देखने का, जी, वही परखने का, जी, लेकिन इस बार समय के साथ किरदार बदला। जी। उस बदलते किरदारों के साथ इस बार वर्दी कैसी थी? सो पहले जब लेफ्ट के टाइम पे पहनी थी, तो बहुत ही खूबसूरत फील होता था, क्योंकि एक वो एक्चुअली आर्मी बिल्कुल। की आपकी जो वर्दी बिल्कुल। आप जो पहनते हो, और आप एक ऑफिसर की तरह जी। सडनली आपको वो फील हो जाता है पहनावे में, और उस किरदार में इतना मदद करता है वो पहनावा, और वो एनर्जी वो कमाल की। और मुझे लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ यार, इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक आर्मी कैडेट का किरदार निभाने का बिल्कुल। मौका मिला। वो बहुत ही कमाल की एनर्जी थी, और उसमें जो जोश और सब था, वो जज़्बा बहुत प्यारा था। बट जब यहाँ स्पेशल एजेंट है, क्योंकि जी। ये स्पेशल बिल्कुल। एजेंट में ना वर्दी बदल जाती बिल्कुल। है, बिल्कुल। बट जो सीक्वेंसेस में और आप वो करते हैं, बिकॉज़ यू आर थ्रू आउट ऑन मिशंस इन नॉर्मल अटायर या जिसमें आप फिटिंग कर रहे हो, और वो अलग है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो व्हेन आई गॉट इनटू द मोड ऑफ फाइटिंग जी। और विद द मिशन, तो वो मुझे एक कमाल का जज़्बा है यार। मुझे लगता है स्पेशल फोर्सेस के बारे में जितना कहा जी। जाए वो कम है। बिल्कुल। और ये आई एम जस्ट अगेन सो ग्रेटफुल कि टीवी में डेब्यू कैडेट से हुआ, आर्मी हाँ। कैडेट से, यहाँ पर स्पेशल एजेंट से जी। हुआ। इट कुडंट हैव बीन बेटर। भाई, स्पेशल रूप्स 2 जैसी हाई इंटेंसिटी थ्रिलर में काम करते हुए आपको अपने किरदार की
मानसिकता में उतरने के लिए किन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशन लेवल से गुजरना पड़ा? देखिए तो जो अभय का किरदार है वो जी। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जी। है। जो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में वो फिजिकली बहुत ज़्यादा जी। स्ट्रांगली ट्रेंड है। जी। वो मेंटल स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में भी जाती है। तो जब ऐसा बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे मैंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट फॉलो कर रहा था और फिर फिजिकल ट्रेनिंग बहुत सारी कर रहा था जी। सुबह से लेकर रात तक। तो क्या होता था कि कई बार फिजिकली इट टेक्स अ टोल ऑन यू बिकॉज जी। आप जब इतनी वैराइटीज़ ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं और बॉडी रिकवर नहीं हो रही है बिल्कुल। तो गिव अप कर जाती है बॉडी। बिल्कुल। बट उस टाइम पे अगर आपको जब इट रियली हेल्प मी कि जब अभय का माइंडसेट जो था ना जो स्ट्रॉन्ग विल्ड वाला और लोन वॉरियर वाला वो बहुत मदद की उसने मुझे अपने बिल्कुल। आप को पुश करने में फिजिकली और गिव अप नहीं करना है जब तक खत्म नहीं होता है। भाई स्पेशल रूप्स की कहानी मल्टी लेयर्ड है। जी। क्या आपके किरदार में कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन था? अगर था तो उसे निभाना कितना चैलेंजिंग था? आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन तो अभी तक नहीं आया था जी। स्टोरी में बट जी। आइडियोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ बीइंग कमिटेड टू माय टीम माय मेंटोर हु वाज पोर्ट्रेड व्हिच वाज पोर्ट्रेड बाय टोटा राय चौधरी जिनका किरदार का नाम था जी। विनोद शेखावत। जी। तो वो उनके लिए जो मेरा प्यार था और जो मेरी वो फैमिली की तरह जो थे जी। जब उनको मार दिया जाता है तो जो मेरी जर्नी शुरू होती है रिवेंज के ऊपर जी। तो वो रिवेंज ने बहुत ज़्यादा लेयर्स निकाली जी, हैं बिल्कुल। अभय की जो आपको उसके एक्शन में दिखती है उसकी स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस में दिखती है उसके सबसे बाकी सबकी इन्वेस्टिगेशन से 2 कदम आगे जाने जाकर अचीव करने में दिखती है और वो ये सब तो नीरज सर और राइटर जी। से लिखा गया है और उन्होंने ही डिज़ाइन और कोरियोग्राफ किया गया है बट कमाल का किरदार लिखा है और बहुत मज़ा आया निभाने में। भाई आज की दुनिया में सच्चा देशभक्त कौन है? क्या आपके किरदार ने उस सवाल का कोई आंसर दिया आपको? अ, यार मुझे लगता है कि हर कोई जो अपने देश से प्यार करता है ना वो देशभक्त है। अब ये कह देना कि सच्चा या झूठा जी। तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा एक दूसरे के इमोशन को सही या गलत कहने का क्योंकि हर किसी का एक अपना जी। जज्बा है। हर किसी की एक अपनी इमोशन है देशभक्ति की तरफ अपनी फैमिली की तरफ। तो कह देना कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार करता हूँ या तुम कम करते हो जी। ये सही नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि बट हाँ, एक जज़्बा जो देशभक्ति का है जो कभी जिसको ख़त्म नहीं होने देते हैं, वो किरदार निभाने में बहुत मज़ा आया। भाई क्या आपको लगता है कि स्पेशल रूप जैसे शो आज के युवाओं में देशभक्ति की भावना को नए नजरिए से जगाते हैं या सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर के तौर पर देखे जाते हैं? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें करते हैं। जी। आप कितना अगर आप आर्म फोर्सेस से देखोगे या स्पेशल फोर्सेस के बैकग्राउंड से देखोगे तो जो वो फैमिलीज़ हैं, जी। वो उन पे अलग रिएक्ट करती हैं क्योंकि जी। इमोशनली उनके लिए जो इट इज़ द एनवायरनमेंट इज़ सो क्लोज जी। टू देम दैट दे कनेक्टेड जी। इन अ डिफरेंट मैनर। जो एक नॉर्मल इंसान है वो अलग तरीके से करेक्ट करते जी। हैं, कभी एंटरटेनमेंट के तरीके से, कभी जी। उनके अंदर भी वो जज़्बा आ जाता है देख के कि आप कैसे अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए अपनी जान लगा देते हो। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये एनकरेज करना ही एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिनेमा की और कंटेंट क्रिएशन की। तो मुझे लगता है कि वो स्पेशल ऑप्स 2 ने बहुत अच्छे से निभाई है। भाई स्पेशल रूप जैसी सीरीज ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भारत के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की एक झलक देती है। जी। क्या आप सोचते हैं क्या ये एक मनोरंजन से ज्यादा एजुकेशन भी देती है? हाँ, बिल्कुल देती है ऑफ जी। कोर्स। और मनोरंजन का मज़ा तब आता जी। है जब आप उसको सही डायरेक्शन में एजुकेट भी कर रहे हैं क्योंकि जी। तभी वो आपके साथ रह पाती है। बिल्कुल। क्योंकि मनोरंजन आपने रहा, आपको जी। डिपेंड कि आपको कितना इमोशनली कनेक्ट हुआ या सिचुएशन से हुआ या आपने खुद को अपने आप उसमें देखा या आपने कोई ऐसा इतना अच्छा किरदार देखा जिसने आपको इंस्पायर किया या प्रेरित किया। तो वो जी। जब आप एजुकेशन के साथ ब्लेंड करते हैं ना तो वो अपनी छाप लंबी छोड़ जी। जाता है। मेरा ये मानना है। क्या आज की ओटीटी कहानियां हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रीशेप कर रही हैं? स्पेशल रूप्स 2 को इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? यार हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सिर्फ स्पेशल ऑप्स 2 नहीं, जी। ओटीटी की सिर्फ कहानियाँ नहीं, जो भी एंटरटेनमेंट के नाम पे कंटेंट बनता है, जी। अल्टीमेटली वो हमारे नेशन की या यूथ की या इन टर्म्स ऑफ पीपल को एजुकेट करते हुए वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को टैप करता ही करता है।
और कलेक्टिवली आप कितना ज़्यादा उससे, लाइक आई सेड, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, बट हाँ, आप कहाँ बैठ के अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं और आपका क्या रिएक्शन रहा जी। है, आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन रहा है, और वो कलेक्टिव आपका जी। आपकी सबकॉन्शियस में कैसे जी। वर्क कर जाता है, वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे ही कौन चलते चलते कहाँ देख रहा है, या कोई एक हार्ट ब्रेक के पोर्शन से देख रहा है, या कोई एक आर्म्ड ऑफिसर अपने जिस जज्बे से गुजर रहा है और वो इस जज्बे से इससे कनेक्ट करता है, तो ये तो हर किसी को एक इंडिविजुअली अलग तरीके से ही मोटिवेट करता है या कनेक्ट करता है, और सो ऑन। तो वो तो मुझे लगता है कि आपके कंटेंट का और एंटरटेनमेंट का वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको प्रेरित करना, एजुकेट करना फॉर दैट जी। मैटर। इनफैक्ट इतनी कमाल के इतने अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, इतने जी। अच्छे कंटेंट बनाए जा जी, रहे हैं, बिल्कुल। जो वैसे भी यूथ को फेमिनिज्म जी। के लिए और राइट पेरेंटिंग के जी। लिए, और कुछ बहुत अच्छे पॉइग्नेंट नेशन वाइड जी। जो कॉन्वर्सेशंस या टॉपिक होने चाहिए जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए बैठ के पर्सनली और समझना चाहिए, वो सबके लिए एजुकेट करता है फॉर जी। दैट मैटर। तो मुझे लगता है कि कमाल का फेज़ है जो हमारे सिनेमा का ट्रांजिशन हुआ है। अच्छी-अच्छी कमाल की कहानियाँ कही जा रही हैं, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ भाई जब बिग बॉस में गए वो भी एक लड़ाई थी। इट। यार मैं लड़ाई वाला ना सिर्फ पर्दे पर, फाइट थी, फाइट। जो पर्दे पर करने हो ना, मुझे जी। उसी में सिर्फ अच्छा जी। लगता है कि जिसमें आप अच्छे से कलेक्टिवली काम कर रहे हो। बट अदरवाइज़ अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई ये है, और दिल्ली का गरम जी। खून तो रहा है, बट सीखा है जी। ये कि वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ये अपने आप को समझाया है और सिखाया है कि अगर कोई लड़ाई करे तो हाथ जोड़ के प्यार से जो काम होता है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुशी तुम्हें भी दे जाता है और दूसरे को भी दे जाता है। साइलेंस स्किल्स ये तो हम सबने सुना है, लेकिन अभी दोबारा मौका मिला क्योंकि बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है जी, और अप्रोच किया गया, जी। तो दोबारा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सी एक्चुअली ऑनेस्टली जी। स्पीकिंग, एक आप बिग बॉस एक ऐसा शो है, आप उसे जितना मर्ज़ी पसंद करें या ना करें, बट आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी कमाल की रीच है, जी। एंड द ओनली गुड थिंग दैट आई फील दैट हैपेंड टू मी, 2 थिंग्स। एक तो सलमान सर के साथ बहुत जी। मज़ा आया मुझे मिलके, आई गॉट टू पर्सनली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, एंड और उनके साथ जब भी जितनी बार भी बातें हुई हैं, बहुत जी। अच्छे से इज़्ज़तदार, रिस्पेक्टफुल जी। रही हैं। और जो वो बहुत सिलेक्टिव है, मैंने उनको जी। देखा नहीं है बहुत लोगों की तरफ ऐसे करते जी। हुए। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि हर कोई ना मुझे किरदारों के नाम से जानता था जी। इससे पहले, चाहे वो हुड्डा और जी, सो ऑन, बिल्कुल। और बहुत कम विकास के नाम से जानते थे। बट बिग बॉस की वजह से पीपल स्टार्टेड जी। आइडेंटिफाइंग एंड कनेक्टिंग विद मी एज़ विकास, जो मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ है। देन थर्डली, ये ना 8वीं बार था जब मुझे ऑफ़र हुआ था बिग बॉस। जी। शुरुआत भी था जी। सीज़न में, जब 16वाँ सीज़न में शुरुआत थी तब भी उन्होंने जी। आया। मुझे लगता है कि मेरे में ना वो माइंडसेट नहीं है कि वो मैं सुबह से लेकर रात तक वो कलेश जी। में या फालतू की जी। बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट की जाए, वो सब करने नहीं गया हूँ मैं बॉम्बे, या करने गया था। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था। पर जब वो बीच के दौरान आए और उन्होंने मुझे बोला कि यार 3-4 हफ्ते के लिए जाना जी। पड़ हो सकता है, वाइल्ड कार्ड के लिए जाओगे, तो तब माय पार्टनर गुंजन शी सेड कि यार सुन, तू कहता है कि कोविड के बाद लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल जी। है, तुझे नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी जी। है बिफोर यू नेवर नो कि लाइफ का क्या जी। क्या मोड़ बनता है आगे। तो गो एंड एक्सपीरियंस दिस, एंड शी लव्स द शो, सो आई डिड दैट शो फॉर हर, वाह! एंड कि हाँ चल, और मुझे एक्सपीरियंस करना है कोई जी। नई चीज़। बट जिनको बहुत पसंद है, जिनके लिए अच्छा है, उनको करना चाहिए। जी। मैं उस इश्यूज़ और कलेश से, उस ड्रामा से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटल पीस के साथ रेज़ोनेट नहीं करता है। भाई आखिरी 2 सवाल, स्पेशल ओप्स 2 के बाद हुँ। कोई और कहानी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप अभी और पाइपलाइन में है? देखिए, अपनी स्ट्रगल से ये चीज़ सीखी है जी। कि काम को बोलने देना चाहिए, जी। तुम्हें अपनी ज़बान बंद जी। रखनी चाहिए। जी। तो कुछ चीज़ें हैं जी। जो बात है उसमें अभी कुछ साइन नहीं किया, इतना ज़रूर जी। बताऊँगा मैं आपको। बट भोलेनाथ के आशीर्वाद से सबके जी। जो प्रेयर्स और विशेज़ इतनी सारी मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आई एम श्योर उससे कुछ अच्छा सा क्रैक होगा जल्दी। बट है कुछ एक्साइटिंग चीज़ें, कुछ एक्साइटिंग कहानियाँ हैं जो सुनने में आ रही हैं। बट देखते हैं आगे क्या होता है यार। आगे हर हर स्टोरी की अपनी कहानी, अपनी जर्नी की, किरदार की अपनी हर कहानी की और अपने किरदार की अपनी जर्नी है। तो आई एम श्योर वो तय करनी पड़ेगी, तो उसी जर्नी की अपने में किस मोड़ पे मैं उसके साथ मिलता हूँ, वो तो ऊपर वाले को पता है।
अभय के किरदार ने इम्पैक्ट छोड़ा, जी स्पेशल ऊप 2 की कहानी ने इम्पैक्ट छोड़ा। जी। कोई एक ऐसी कहानी जो हाल फिलहाल में आपने देखी ओटीटी पे या बड़े पर्दे पे जिसने आपको इम्पैक्ट किया? एक्चुअली काफ़ी सारी हैं। जी। मेरे से जब भी एकदम ऐसे पूछा जाता है ना तो दिमाग घूमता है, तो भूल जाता हूँ मैं जी। मेरे को जो सही में एक्चुअली होता है। बट मैंने जो लास्ट ब्लैक वॉरेंट देखा था ना, ओह! तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी, जी। विक्रमादित्य मोटवाने जी, सर की। और बिल्कुल। मुझे, जैसा कि मैंने पहले कहा, जी, मुझे उनका काम बहुत पसंद है और भगवान करे मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जस्ट टू सी द वे, जिस तरीके से वो कहानी कही गई है, डायरेक्ट की गई है, लिखी गई है, जी, परफ़ॉर्म की गई है, जी, मुझे बहुत पसंद आई वो। और वो एक नया जेल के बारे में, जी, तिहाड़ के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जी। नई चीज़ें देखने को मिली और समझने को, सीखने को मिली। बट उसको इतनी सच्चाई और खूबसूरती से बताया गया है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। ओटीटी ने आखिरी सवाल सर, ओटीटी ने कितना स्पेस दिया है? क्योंकि पोस्टर बॉयज़ बड़े-बड़े जी, फ़िल्में मेन किरदार जी, ले जाते थे। जी, लेकिन ओटीटी ने सेकंड लीड को मेन किरदार करने का मौका दिया। जी। तो इसको आप ब्लेसिंग समझते हैं कि ओटीटी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल? आई कंप्लीटली फ़ील, अगर इनफैक्ट आप देखा जाए तो ओटीटी का बूम जो कोविड के दौरान से जी, हुआ है, क्योंकि सब कुछ बंद था, जी, लॉकडाउन। तो इनफैक्ट उसने इतने सारे मेकर्स जो इतनी कमाल की स्टोरीज़ पहले जी, सिनेमा के थ्रू नहीं कह जी, पा रहे थे, जी, वो कही गई ओटीटी में और लोगों को इतनी पसंद आई, जी, इतनी बेहद पसंद आई कि लोगों का नज़रिया जी, बदला है स्टोरीज़ की तरफ, कहानियों की तरफ, किरदारों की तरफ। इनफैक्ट ओटीटी ने इतने बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे जी, एक्टर्स हमारे इनको स्टार्स बना दिया है, जैसे जयदीप अलावत जी, जी हैं, अरे जैसे वाह! विजय वर्मा हैं, जी, जैसे नवाज़ुद्दीन जी, सिद्दीकी है, जैसे बहुत सारे कमाल-कमाल के एक्टर जी। हैं, विक्रांत मासी है, सनी जिनको अभी हिंदुजा, नेशनल, हाँ, सनी सनी हिंदुजा। हिंदुजा है। तो ऐसे इतने अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं जिनको ओटीटी ने क्रेडिट दिया है और ड्यू दिया है। और वो अच्छे-अच्छे सेकंड लीड से या फर्स्ट लीड प्राइमरी जी, से होते-होते इतनी अच्छी कहानियों का पार्ट होकर आजकल फेस ऑफ द शोज़ बने हैं, तो वो और फ़िल्म्स बने हैं, तो वो बहुत कमाल की बात है। ये ओटीटी का तो है, जिसने सिर्फ़ ना कि सबको ड्यू दिया है, जी, बल्कि एक बहुत अच्छी कहानी है जो पहले सिनेमा पे नहीं अच्छा कर पा जी, रही थी, या जी, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा नहीं हो पा रहा था, वो उसको प्लेटफ़ॉर्म दिया है हम सब तक पहुँचने का, तो जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। या व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई, बिकॉज़ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, कहते हैं ना प्यार, इश्क और मोहब्बत तीनों जी, ही शब्द एक ही है, लेकिन इसके जो समझने के जो भाव अलग है और वो तीनों भाव आपको मिले हैं आपके इस किरदार से। जी। व्हाट ऑल यू हैव टू से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना सारा प्यार जो मुझे मिल रहा है ना, इतनी सारी जो अच्छी चीज़ें आप सबको काम के पसंद आने की वजह जी, से मुझे मिल रही हैं, उसके लिए मैं हर पहले भी बहुत बार कह जी, चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका जो ये प्यार है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत करीब है मेरे दिल के, जी, कि मुझे इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रही है और इतनी अच्छी एनर्जी मिल रही है कि जा के लोगों से और मिला जाए और अच्छा काम किया जाए। और उस आपके काम आप सबके काम के पसंद आने की वजह से नए-नए दरवाज़े खुल रहे हैं जी। अपॉर्च्युनिटीज़ के। तो मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए मेरी तरफ और भर-भर के देते रहिए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है एंड थैंक यू मुझे ये सारी खुशी देने के लिए। भाई ज़्यादातर यही कहना चाहेंगे कि मंजिलें हिलती हिलने दो, विकास मनक तला का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। और जब भी निकलेगा, सटीक निकलेगा और आपके दिल को छुएगा। और वो शुरुआत हो चुकी है, डेब्यू हो चुका है ओटीटी में, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हालाँकि आज सरप्राइज़ नहीं खोला है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने ये साबित कर दिया है कि जो भी वो किरदार अब आपके लिए करेंगे, वो आपको पसंद आएँगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको, अगर आपने अभी तक स्पेशल ओप्स 2 नहीं देखी है, वो देखनी है और आने वाली सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फिंगर क्रॉस रखना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भाट 24 के साथ। थैंक यू एवरीवन।